लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष के साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। राहुल गांधी यात्रा निकालकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी ने जब से यात्रा शुरू की है तब से विपक्ष में भगदड़ मच गई है। राहुल गांधी चले थे आम लोगों को पार्टी के साथ जोड़ने, लेकिन कांग्रेस के नेता तो पार्टी छोड़कर भाग ही रहे हैं और अब इंडी गठबंधन भी टूटकर बिखर रहा है। नीतीश कुमार इंडी गठबंधन से अलग होकर एनडीए में शामिल हो गए हैं। वहीं ममता बनर्जी बंगाल में और आम आदमी पार्टी ने पंजाब में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में राहुल गांधी की यात्रा शुरू होने के बाद विपक्ष को नुकसान ही हुआ है। राहुल गांधी अपनी पार्टी और विपक्षी गठबंधन को जोड़कर नहीं रख पा रहे हैं, तो देश को जोड़ने कैसे निकले हैं। राहुल गांधी को पहले पार्टी और फिर विपक्षी इंडी गठबंधन को जोड़कर दिखाना चाहिए, फिर यात्रा निकालना चाहिए। लेकिन देश के लोग समझ गए हैं कि एक बार फिर राहुल गांधी की सियासी लॉन्चिंग फेल हो गई है और अब कांग्रेस को समझ जाना चाहिए कि राहुल से उम्मीद लगाएंगे तो पीएम मोदी और बीजेपी से जीतना उनके लिए काफी मुश्किल हो सकता है। ऐसे में सवाल है कि राहुल गांधी यात्रा क्यों निकाल रहे हैं, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। वहीं खबर में आगे आपको बताएंगे कि कैसे राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी ने तैयार कर लिया है सबसे बड़ा प्लान, जिससे गांधी वाड्रा परिवार की नींद उड़ सकती है। वहीं इस खबर में आगे आपको बताएंगे आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के बारे में भी कि कैसे केजरीवाल और आपके नेता हो गए एक्सपोज। तो बने रहिए खबर में अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी लगातार रणनीति बनाकर कांग्रेस को घेरने में लगी हुई है। बीजेपी ने ऐसा चक्रव्यूह रच दिया है कांग्रेस के आसपास की कांग्रेस को समझ भी नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। कांग्रेस का हाथ लगातार लोग छोड़कर जा रहे हैं। कांग्रेस सिर्फ एक ही परिवार की चरण चुंबक बनकर रह गई है। वो लगातार स्वामी भक्ति करने में लीन है। कांग्रेस के नेताओं को स्वामी भक्ति करने से ही फुर्सत नहीं है, तो वो पार्टी के भीतर चल रहे कलेश पर क्या ही ध्यान देंगे। कांग्रेस के नेताओं का लगातार कांग्रेस से मोहभंग हो रहा है, लेकिन कांग्रेस आलाकमान को होश फिर भी नहीं आ रहा है। लेकिन बीजेपी ने कांग्रेस की आपदा में अपने लिए अवसर ढूंढ लिया है। बीजेपी ने ऐसी रणनीति बना दी है कि अगर वो अपने प्लान को ठीक तरह से जमीन पर उतार दें तो कांग्रेस के साथ साथ गांधी परिवार का भी आंगन वीरान हो जाएगा। ऐसा ना हो कि राहुल गांधी यात्रा करते रह जाएं और इधर बीजेपी कांग्रेस को नया शॉक दे दे। क्या है बीजेपी का नया प्लान, बताते हैं आपको। दरअसल बीजेपी ने अपनी नई रणनीति के तहत सोचा है कि वो कांग्रेस के भीतर जो नेता साफ छवि वाले हैं उनको तो पार्टी में लेकर आओ ही, साथ ही जो भी नेता गांधी परिवार के इर्द गिर्द हैं उनको भी पार्टी के साथ हर हाल में जोड़ा जाए। बीजेपी का प्लान है कि जहां जहां कांग्रेस वैचारिक और राजनीतिक रूप से कमजोर है वहां कांग्रेस पर ज़्यादा जोर से हमले किए जाए, जिसका फायदा बीजेपी को लोकसभा चुनाव 2024 में मिले। बीजेपी इस प्रयास में है कि किसी भी तरह से चुनाव राहुल गांधी और पीएम मोदी के बीच हो और गांधी परिवार के नज़दीकी नेताओं को ये समझाया जाए कि राहुल में अभी वो परिपक्वता नहीं है कि वो पीएम मोदी से टक्कर ले सके। बीजेपी ने पहले ही बाहरी नेताओं को दल में शामिल करने के लिए हाई लेवल समिति बना दी है। दोस्तों, बीजेपी का जो प्लान है वो उसमें काफ़ी हद तक कामयाब हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस छोड़ने वाले बड़े नेताओं की बात करें तो अधिकतर नेता कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में ही शामिल हुए हैं। उसमें वो नेता अधिक हैं जो कभी गांधी परिवार और राहुल गांधी के खास थे। जब राहुल गांधी युवा थे तो यही युवा तुर्क राहुल को राजनीति सिखाते थे, लेकिन राहुल का राजनीतिक चरित्र और पार्टी की हालत देखकर वो बीजेपी में शामिल हो गए, जैसे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया, यूपी के बड़े ब्राह्मण चेहरे जितिन प्रसाद, यूपी के नेता आरपीएन सिंह और भी कई बड़े नाम हैं इस फहरिस्त में। वहीं अभी हाल ही में कांग्रेस के एक और तेज तर्रार नेता मिलिंद देवड़ा ने भी इस्तीफा देकर शिवसेना शिंदे गुट का दामन थाम लिया है। ऐसे में आने वाले दिनों में कांग्रेस के दूसरे बड़े नेता इस्तीफा देकर बीजेपी या एनडीए के किसी दल में शामिल होते हैं, तो इसमें हैरानी नहीं होनी चाहिए। अगर कांग्रेस ने अपनी पार्टी के हालातों को नहीं सुधारा तो जल्द ही कांग्रेस के कुनबे में गमले ही बचेंगे, लोग नहीं। ऐसे में कांग्रेस के नेताओं को बचाने के लिए राहुल गांधी को पहले कांग्रेस के भीतर ही कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालनी चाहिए। दोस्तों, कांग्रेस के साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। राहुल गांधी यात्रा लेकर घूम रहे हैं, लेकिन कांग्रेस और कमजोर हो रही है। राजनीति में कांग्रेस की हालत देखकर स्कूल के दिन याद आ जाती है। दोस्तों, अगर आपको याद हो तो हम सब की क्लास में स्कूल के दिनों में एक न एक छात्र ऐसा जरूर होता था कि शरारत कोई और भी करे, लेकिन सजा उस मासूम बच्चे को मिल जाती थी। हालांकि कांग्रेस मासूम नहीं है, लेकिन कांग्रेस का बिहार में वही हाल है। कांग्रेस बिहार में वैसे ही अनुकंपा के आधार पर सरकार में शामिल थी, लेकिन हालत ये हो गई है कि कांग्रेस को सबसे ज्यादा नुकसान हो सकता है। कांग्रेस बिहार में पहले से ही कंगाल थी और अब ऐसा हाल हो गया है कि वो विधायकों के तर्ज पर भिखारी हो सकती है।
राहुल गांधी बिहार में यात्रा लेकर पहुंचने वाले हैं, लेकिन कांग्रेस और राहुल के लिए बुरी खबर आई है। दरअसल बिहार का सियासी समीकरण बदल रहा है। राहुल गांधी की चिंता यह है कि वो बिहार में यात्रा लेकर पहुंचेंगे तो उनकी सरकार बिहार से जा चुकी होगी। जब से राहुल गांधी की यात्रा शुरू हुई है, कांग्रेस को झटके पर झटका लग रहा है। पार्टी के नेता इस्तीफा देकर जा रहे हैं, साथ ही इंडी गठबंधन में शामिल दल भी कांग्रेस को टाटा बाय बाय बोलकर भाग रहे हैं। दरअसल खबर है कि जीतन राम मांझी से राहुल गांधी ने फोन पर बात की है और उन्हें इंडी गठबंधन में आने का न्योता दिया है। दरअसल मांझी के 4 विधायकों का समर्थन महागठबंधन को मिलता है तो महागठबंधन की 118 सीटें हो जाएंगी। इसके अलावा एक निर्दलीय और एक AIMIM का विधायक है। अगर ये दोनों विधायक एक साथ महागठबंधन के साथ आएंगे तो महागठबंधन के पाले में 120 विधायक हो जाएंगे और बहुमत के लिए सिर्फ 2 विधायकों की जरूरत होगी। इसलिए ही राहुल गांधी जीतन राम मांझी पर डोरे डालने चले थे, लेकिन मांझी ने कह दिया है कि जहां PM मोदी हैं वहीं वो रहेंगे। मतलब राहुल का ये दांव भी फेल हो गया है। वहीं बीजेपी ने राहुल को नया शौक दे दिया है। बता दें कि कांग्रेस के पास बिहार में 19 विधायक हैं, लेकिन अटकल ये है कि कांग्रेस के लगभग 12 विधायक फोन बंद करके बैठे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कांग्रेस के कुछ विधायकों के फोन लगातार बंद आ रहे हैं। उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो किसी भी पल नीतीश कुमार की पार्टी JDU का दामन थाम सकते हैं। वहीं विधायकों के न पहुंचने की वजह से कांग्रेस ने विधायक दल की बैठक भी टाल दी है। मतलब राहुल गांधी अपने विधायकों को तो संभाल नहीं पा रहे हैं। हाल के दिनों में उनकी पार्टी के कई नेता इस्तीफा देकर जा चुके हैं, लेकिन राहुल गांधी मांझी की पार्टी पर डोरे डालने चले थे। लेकिन इस बार राहुल को बड़ा झटका लग सकता है। केजरीवाल को तमगा मिल गया है कि वो बस झूठ की राजनीतिक खेती करते हैं। ये बात जग जाहिर हो गई है। केजरीवाल की आदत में ही शुमार हो गया है झूठ बोलना। केजरीवाल झूठ की ऐसी राजनीति करने लगे हैं कि वो अब इस काम में शर्मा भी नहीं रहे हैं। केजरीवाल झूठ की राजनीतिक फसल में लगातार भ्रम की खाद डाल रहे हैं, लेकिन उस राजनीतिक फसल को उन्हें ही अब खानी पड़ रही है। जैसे ही वो झूठ की फसल अब काट रहे हैं, वैसे ही उनकी पोल खुलने लग जाती है। बीजेपी पर झूठा आरोप लगाने की वजह से केजरीवाल बीजेपी के नेताओं से माफी भी मांग चुके हैं, लेकिन फिर भी केजरीवाल और आप के नेता अपनी आदतों से मजबूर हैं। लेकिन बीजेपी ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। केजरीवाल हमेशा से ही झूठ बोलते रहते हैं और जैसे ही उनसे सबूत मांगे जाते हैं वो उल्टे पांव भाग खड़े होते हैं। केजरीवाल की आपके शीर्ष नेतृत्व ने आरोप लगाया है कि बीजेपी आपके विधायक को तोड़कर सरकार गिराने की कोशिश कर रही है, लेकिन जैसे ही पोल खुली पूरा आपका परिवार कुछ बोल न पाया। दरअसल दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल और मंत्री आतिशी की ओर से आम आदमी पार्टी के विधायकों को खरीदने वाले बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने कहा है कि एक बार फिर अरविंद केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं, जैसा कि वो पिछले 7 बार से कर रहे हैं। एक बार भी नहीं बता पाए कि उनसे संपर्क करने के लिए किस फोन नंबर का इस्तेमाल किया गया, उनसे किसने संपर्क किया और बैठक कहाँ हुई। कपिल मिश्रा ने कहा कि CM अरविंद केजरीवाल सिर्फ बयान देते हैं और छिप जाते हैं। उनके साथी जेल में है, वो बार बार ED के समन से बच रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उनके पास ED के सवालों के जवाब नहीं है। दिल्ली सरकार पर कई भ्रष्टाचार के आरोप हैं। उनके झूठ को दिल्ली की जनता समझ चुकी है। उन्हें ED के सामने पेश होना चाहिए। इस तरीके से वो अब ज्यादा सरकार नहीं चला पाएंगे। दरअसल आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर दिल्ली की सरकार गिराने के लिए षड्यंत्र रचने का आरोप लगाते हुए कहा है कि उनके विधायकों से इसके लिए संपर्क किया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने X पर लिखा कि पिछले दिनों बीजेपी ने हमारे दिल्ली के 7 विधायकों से संपर्क कर कहा कि कुछ दिन बाद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेंगे, उसके बाद विधायकों को तोड़ेंगे। 21 विधायक से बात हो गई है, औरों से भी बात कर रहे हैं। उसके बाद दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार गिरा देंगे। आप भी आ जाओ, 25 करोड़ रुपए देंगे और भाजपा के टिकट से चुनाव लड़वा देंगे। केजरीवाल ने कहा है कि ये लोग जानते हैं कि दिल्ली की जनता के लिए हमारी सरकार ने कितने काम किए हैं। इनकी पैदा की गई तमाम अड़चनों के बावजूद हमने इतने काम किए हैं। दिल्ली की जनता आपसे बेइंतहा प्यार करती है, इसलिए चुनाव में आपको हराना इनके बस की बात नहीं है। तो एक फर्जी शराब घोटाले के बहाने गिरफ्तार करके सरकार गिराना चाहते हैं। अब आम आदमी पार्टी आरोप तो लगा रही है, लेकिन उनके पास सबूत नहीं है। लेकिन जिस शराब घोटाले को वो फर्जी बता रहे हैं, उसको लेकर ED और CBI के पास जो सबूत मौजूद हैं, उसके आधार पर ही आप नेता संजय सिंह और मनीष सिसोदिया को कोर्ट से जमानत नहीं मिल रही है। लेकिन इस पर केजरीवाल कुछ नहीं कहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।